एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम हसन था। हसन यतीम था, छोटे से कुचे मकान में रहता और दिन भर मजदूरी करके अपने खाने का इंतजाम करता। गांव वाले उसे पसंद तो करते थे, लेकिन अक्सर उसका मजाक भी उड़ाते। हसन की एक अजीब आदत थी। हर रात जब अंधेरा छा जाता तो वो एक पुराना सा दिया जलाकर गांव की तंग और अंधी गलियों में रख देता। लोग पूछते, हसन, ये दिया जलाने से तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं हैं, तेल कहां से लाते हो? हसन मुस्कुरा कर कहता, अगर मेरा दिया किसी एक शख्स को ठोकर लगने से बचा दे तो मेरा काम पूरा हो गया। कुछ लोग तारीफ करते, लेकिन ज्यादातर हंसते और कहते, ये पागल है, अपना वक्त और तेल बर्बाद करता है। इस गांव की गलियां बहुत तंग और अंधेरी थीं। रात को कोई निकले तो या तो पत्थरों से टकरा जाए या कीचड़ में गिर जाए। इसलिए ज्यादातर लोग सूरज ढलते ही घरों में बंद हो जाते। लेकिन हसन को यह बर्दाश्त नहीं होता था कि अंधेरों की वजह से कोई जख्मी हो या किसी के साथ कोई बड़ा वाकया हो। उसीलिए वो रात को चिराग जलाकर गलियों के कोनों पर रख देता। एक दिन गांव के चंद लड़के इकट्ठे होकर कहने लगे, हसन, तुम ये सब क्यों करते हो? तुम्हें कोई इनाम मिलता है? हसन ने सुकून से जवाब दिया, इनाम ना भी मिले तो क्या हुआ, किसी का रास्ता आसान हो जाए यही काफी है। वो हंसने लगे, पागल है ये, भला कौन अंधी गलियों में रात को निकलता है? ये तो बस फजूल मेहनत है। हसन ने उनकी बात सुनी, मगर दिल में और मजबूत हो गया कि जो कर रहा है वो ठीक है। रातें गुजरती रहें, हसन हर रात चिराग जलाता रहा। लोग हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, लेकिन एक रात कुछ ऐसा होने वाला था जिससे पूरा गांव बदल जाना था। वह रात बाकी रातों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे, हवा तेज चल रही थी और बारिश शुरू होने वाली थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। उसी रात गांव के बड़े ताजर का काफला देर से वापस लौट रहा था। उनके पास कीमती सामान और नकदी थी। अगर वह अंधी गलियों में बगैर रोशनी के आते तो लाजमी हादसा होता। हसन हमेशा की तरह अपने छोटे से दिए जलाने में मसरूफ था। वो बारिश के बावजूद एक एक गली के कोने में दिया रख रहा था। कुछ चिराग बारिश से बुझ जाते तो वो फिर से जला देता। इसी दौरान ताजर का काफला गांव के करीब पहुंचा। घोड़े बदकने लगे। अंधेरा इतना गहरा था कि किसी को रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक सबकी निगाहें दूर से झलमलाती रोशनियों पर जा टिकी। ये क्या है? ताजिर ने हैरान होकर कहा। घोड़े चलते गए और चिराग एक एक करके रास्ता दिखाते गए। चिरागों के सहारे काफला आराम से गांव के अंदर दाखिल हो गया। वही गलियां जो हमेशा अंधेरों में डूबी रहती थीं, आज रोशन थीं। काफले के लोग हैरान थे। अगर ये चिराग न होते तो हम अंधेरों में गिर जाते या लौटने वालों के हथे चढ़ जाते। इसी वक्त सबने देखा कि हसन भीगा हुआ, कपकपाता हुआ आखिरी चिराग जलाने में मसरूफ है। अगले दिन जब ये बात पूरे गांव में फैली तो लोग शर्मिंदा हो गए। जो कल तक उस पर हंसते थे, आज सब उसके काम की तारीफ कर रहे थे। गांव का बुजुर्ग बोला, हम सब ने उसे पागल कहा, मगर असल अक्लमंद तो यही है। ये अंधेरों में रोशनी बांटता है। ताजिर ने हसन को इनाम भी दिया और कहा, तुम्हारी रोशनी ने मेरा काफला बचाया, ये तुम्हारा हक है। इस दिन के बाद कोई भी हसन का मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि कई नौजवान उसके साथ मिलकर रात को चिराग जलाने लगे। गांव की गलियां हमेशा रोशन रहने लगी। हसन ने सबको एक बात समझा दी, भलाई करने के लिए इनाम का इंतजार मत करो। अंधेरों में दिया जलाओ, लोग चाहे देखें या ना देखें, रोशनी जरूर फैलेगी। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन हसन की बात हर दिल में जिंदा रही। गांव के बच्चे भी जब खेलते तो एक दूसरे से कहते, अंधी गली में दिया जरूर जलाना।